बहादुरगढ़ के सिद्धिपुर लोवा कलां गांव में 17 खाप के पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्रीचंद मान की स्मृति में आयोजित होने वाले देशोरी धर्म कारज की तैयारियां जोरों पर हैं। क्षेत्र के सबसे भव्य धार्मिक आयोजन हेतु व्यंजन बनाने में हलवाइयों की कई टीमें जुटी हुई हैं। पालम 360 और लोवा 17 खाप के प्रतिनिधियों की देखरेख में देश भर से आने वाले लोगों के अभूतपूर्व स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन के लिए सिद्दीपुर लोवा कलां गांव में इस सरहेड़ी रोड पर 10 एकड़ के फॉर्म में टेंट लगाया गया है। बता दें कि लोवा 17 खाप के प्रधान अशोक मान की अगुवाई में देश भर की खापों तपों को चिट्ठी भेजकर निमंत्रण भी दिया जा चुका है। स्वर्गीय श्रीचंद मान की स्मृति में सोमवार 22 अप्रैल को आयोजित हो रहे देशोरी धर्म कारज में देश भर से खाप प्रतिनिधि, राजनेता, धार्मिक गुरु और समाज सेवियों के साथ लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। इसी हिसाब से तैयारियां भी की जा रही हैं। स्वर्गीय श्रीचंद मान की स्मृति सोमवार को आयोजित कारज की तैयारियों के बीच आयोजन स्थल पर पिछले कई दिनों से यज्ञ चल रहा है। कारज के पहले दिन रविवार शाम को खिचड़ी का कार्यक्रम किया जाएगा। देशोरी धर्म के ठीक अगले दिन मंगलवार 23 अप्रैल को हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में मान परिवार की तरफ से 62वां वार्षिक हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गुरुकुल की कन्याओं द्वारा यज्ञ के बाद लोगों के लिए देशी घी का खुला भंडारा भी लगाया जाएगा। लोवा 17 के प्रधान अशोक मान ने कहा कि पिता से मिले समाज पर्यावरण की सेवा करने के संस्कारों को वे भावी पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। समाज सेवी दलबीर मान और उनके छोटे भाई सिकंदर मान अपनी टीम के साथ कई दिनों से इस धार्मिक आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियों में जी जान से जुटे हैं। ये स्वर्गीय श्रीचंद प्रधान की तीसरी पुण्यतिथि पर ये देशोरी धर्मयज्ञ का कार्यक्रम 22 अप्रैल 2024 को होने जा रहा है। आज उसकी रस्म के लिए खिचड़ी का दिन है। 21 अप्रैल को आज सभी आदमी खिचड़ी पर आमंत्रित है, जो खिचड़ी पर इसमें देखने आते हैं। और सभी को 22 अप्रैल का निमंत्रण है जो देशोरी काज के लिए। मैं सभी से अपील करता हूँ कि 22 अप्रैल 2021 को 2024 को सभी इसको आमंत्रित है। और 23 अप्रैल को हनुमान जन्म उत्सव 62वां मनाया जा रहा है, मंगलवार के दिन। उस दिन भी सभी इसमें उपस्थित होने के लिए अपील करता हूँ। इससे कम लगभग 1 लाख के आसपास लोग पहुँचने की इसमें उम्मीद है। 22 अप्रैल को, 22 को भी, 23 को भी। ये भगवान की दया से देखो, ये तो हम नहीं कह सकते सबसे बड़ा होगा, लेकिन पहले भी जो आयोजन ऐसे हुए वे भी अच्छे हुए हैं, और वर्तमान में भी जो होंगे वे भी अच्छे होंगे, और ये भी अच्छा रहेगा। निमंत्रण तो सभी बेटी भी हैं। अब देखो कौन कौन आ रहा है। बिजी शेड्यूल के कारण सभी देशोरी खापों को, सारी देशव्यापी खापों का निमंत्रण दिया हुआ है। 22 अप्रैल को तो मेरे पिताजी का कारज है, जो उनकी तीसरी बरसी है, जो हरियाणा समाज में या आसपास कारज बोलते हैं। पिताजी का कारज 23 अप्रैल को 62वां हनुमान जी का जन्मोत्सव है, उसको जन्मदिन के रूप में मनाते हैं 62वां। देश के जो 22 तारीख को जो मेरे पिताजी का कार्य, उसमें तो देश के सभी जितनी भी खापे हैं लगभग सभी पहुंचने का अनुमान है कि सभी पहुंचेंगे। और 23 तारीख को हनुमान जयंती का प्रोग्राम है, वो हर साल हो रहा है। उसमें भी लाखों की संख्या में आने की उम्मीद है। आज से प्रोग्राम चालू है। आज और कल आज एक परंपरा है, कार्य होने से पहले खिचड़ी नाम का आयोजन है, जिसको खिचड़ी बोलते हैं। जो सामाजिक पंचायत के लोग हैं, जो खाने का देखने आते भी खाना कैसे बना है, कैसी सुविधा है, कैसा प्रोग्राम है, उसकी जांच पड़ताल करने आते हैं। ये वो प्रोग्राम चलता है। कोशिश तो यही है कि ये ऐतिहासिक सभी रिकॉर्ड तोड़े, लेकिन ये समाज के लोगों के ऊपर है सब। अगर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो इतिहास बनने के लिए टूटता है। इतिहास 2 कार्य हुए हैं अभी तक जो नाम दर्ज है। एक तो दादा लखीराम जी का जो मांडुठी में कार्य हुआ था, एक कार्य पुलिया खाप में कार्य हुआ था। तो उम्मीद है कि ये ऐतिहासिक कार्य मान जी और सिकंदर मान जी जो आयोजन करते हैं भंडारे का, वो हनुमान जी का जन्मोत्सव अब की बार 62वां साल है।
श्रीचंद मान जी ने ये अपने टाइम से शुरू किया था और अब की बार जो ये हनुमान जन्मोत्सव है वो 62वां अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक ये काज होगा और ये भंडारा होगा। पिछली बार से कुछ भव्य होगा, अबकी बार जो आयोजन था हनुमान हाँ जन्मोत्सव। जी, पिछली बार जो था वो एक काज मतलब वो हनुमान जी का जन्मोत्सव होता है और अब की बार श्रीचंद मान जी का कारज भी है जो 22 तारीख को है और यहाँ पे जो खाप आएंगी, खापों का जो उत्सव देखने लायक होगा। का परिवार छोड़कर गए हैं। ये परिवार आर्थिक दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से संपन्न परिवार है और श्रीचंद मान जी की तो हम जितनी भी प्रशंसा करें वो कम ही होगी। वो बहुत धर्म करने वाले व्यक्ति थे, धर्म में उनकी नीत रहती थी। गौशाला, मंदिर और सब जगह जो धर्म का काम होता था अग्रणीय रहते थे और ऐसी महान हस्तियां कभी मरती नहीं, वो सदा अमर रहते हैं। जब तक ये सृष्टि सूरज चांद रहेगा, श्रीचंद मान तेरा नाम रहेगा। जो ये कार्यक्रम हो रहा है चौधरी श्रीचंद मान जी का, वो बहुत ही समाज में सकुशल कार्य करने वाले व्यक्तियों में थे। लोहा 17 के प्रधान रहे, समाज के बहुत सारे कार्य किए और आज जो ये कार्य हो रहा है इसमें अशोक मान, दलबीर मान और सिकंदर मान जिस तरह से उनके पिताजी समाज में आने जाने का कार्य करते थे, समाज की देखभाल करते थे, उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उनके पुत्र ये तीनों मिलकर हिस्सेदारी कर रहे हैं और अपने पिताजी का यज्ञ कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने कार्य किए, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर ये भी कार्य कर रहे हैं।